हेलो एवरीवन, हेलो माय लवली सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक और रीडिंग के साथ आ गई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हो चुके हैं। जी हाँ, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हो चुके हैं और वो आपको अपना सब कुछ मानते हैं और आपके बिना रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये रीडिंग जिसके लिए भी होगी ये उसके सामने ज़रूर जाएगी। और यहाँ पर आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुँचाना चाहते हैं। शायद आपको नहीं पता है उनके दिल के भाव, शायद आपको नहीं पता है कि उनके मन में क्या है आपके लिए। तो ये मैसेजेस इसीलिए ही आप तक पहुंचाए जा रहे हैं ताकि आपको पता चल सके। हो सकता है कि आप यूनिवर्स से कोई ना कोई साइन मांग रहे हो कि मेरे पार्टनर मेरे बारे में क्या सोचते हैं या क्या चल रहा है उनके माइंड में। तो यहाँ पर यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको वही सब कुछ बताना चाहते हैं। चैनल पे आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आपने वीडियोस को इतना पसंद किया और आपने इस सोल फैमिली को बढ़ाया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जो भी कमेंट आप लोग करते हैं उसकी ऊर्जा मेरे को पूरी तरह से महसूस होती है और मैं चाहती हूँ कि वो सारी ऊर्जाएं मल्टीपल होकर आप तक पहुँचे और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें और आपकी लाइफ खुशियों से भरी रहे और आप पूरी तरह से अपनी लाइफ में जिस भी पर्पस के लिए आप इस दुनिया में आए हैं उस पर्पस तक आपको पहुँचाया जाए और आप उस पर्पस को पूरा कर सकें। तो चलिए रीडिंग पर आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं जी यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए लविंग केयरिंग हो चुके हैं। यस, हो सकता है आपने यूनिवर्स से, एंजल्स से साइन मांगे हों। ठीक है, हो सकता है आप बहुत समय से सोच रहे हों कि वो क्या सोचते हैं, क्या सोचती हैं मेरे बारे में। तो यहाँ देख लेते हैं आपके पार्टनर के क्या थॉट्स हैं। यहाँ पर लविंग केयरिंग थॉट्स हैं आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा, वो आपको अपना सब कुछ मानते हैं। देख लेते हैं भाई और क्या थॉट्स हैं आपके पार्टनर के। देखिए जी, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको शायद लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। ये आपके थॉट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं, लेकिन वो आपके लिए पूरी तरह से लॉयल हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर आपके लिए पूरी तरह से लॉयल हैं। एरोगेंट आपको ज़रूर लग रहा है लेकिन वो एरोगेंसी आपके लिए नहीं है। ठीक है, अगर वो एरोगेंट है भी तो वो दूसरों के लिए है, लेकिन आपके लिए उनके मन में जो भाव यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं पूरी तरह से समर्पण भाव है, पूरी तरह से लॉयल्टी का भाव है। और देख लेते हैं जी आपके पार्टनर आपके लविंग केयरिंग बने हुए हैं। आपके पार्टनर देखिए जी, पास्ट में जो भी कुछ समय आपने बिताया एक दूसरे के साथ वो समय वो याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और वो जो चीज़ें हैं, वो जो समय है, वो जो पल आपने बिताए, ठीक है, वो पल उनको और आपकी तरफ खींच के ला रहे हैं। जो भी पल आपने, जो भी अच्छी मोमेंट साथ में बिताई, जो भी आपकी अच्छी बातें थी या जो भी आपका एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड था, ठीक है, उसको वो याद करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हो चुके हैं आपको लेकर। पास्ट की चीज़ों में थोड़ा खोए हुए नज़र आ रहे हैं या आ रही हैं। ये जो भी ये रीडिंग देखता है ये रीडिंग उसके लिए ही है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो खुद से बातें करते हैं आपको लेकर, खुद से अपने मन में आपके लिए थॉट्स क्रिएट करते हैं, खुद से अपने मन में आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इमेजिनेशन भी करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, ये आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हो गए हैं, लविंग केयरिंग बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा लविंग थॉट्स आ रहे हैं उनके। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई हों पास्ट में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि आप लोगों के बीच में थोड़ी दूरियां भी आ चुकी हैं, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मुझे अब थोड़ा सा रिग्रेशन भी दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर ना थोड़ा रिग्रेट है, अब जो भी चीज़ें हुई हैं ना ख़राब, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उन्हें उन चीज़ों का आभास है, उन्हें उन चीज़ों का पता लगा है कि नहीं, चीज़ें ख़राब हुई हैं, चीज़ें गलत हुई हैं। कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को ठीक कर सकता था या कर सकती थी, या कहीं ना कहीं हमारी चीज़ें सही हो सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, यहाँ पर ये भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि उनको चीज़ों का आभास हो रहा है। और देख लेते हैं आपके पार्टनर बहुत लविंग केयरिंग बने हुए हैं और आपके लिए पास्ट के बारे में सोचे जा रहे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपना मानते हैं और ये महसूस करते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए बने हैं। देखिए जी, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर लविंग केयरिंग तो बने हुए हैं, लेकिन वो आपके पास आने से भी डर रहे हैं, आपसे बात करने से शायद डर रहे हैं। और वो, उनका एक्शन आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन बहुत स्लो रहेगा। हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने ट्राई किया हो आपसे बात करने का, लेकिन यहाँ पर आपने थोड़ी सी उनसे दूरियां बना ली, आपने उनको एंटरटेन नहीं किया।
ठीक से, और आपने उनको वो भाव नहीं दिया जो कि उन्होंने चाहा था कि आप उनको दोगे। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर लविंग केयरिंग बने हुए हैं, पूरी तरह से वो आपकी तरफ आएँगे, पूरी तरह से एक्शन लेंगे, लेकिन अभी वो थोड़े से सोच विचार में लगे लगे हुए हैं कि मैं क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे चीज़ें ठीक करूँ, कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और सिर्फ़ वो आपके बारे में ही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर चीज़ें मुझे कुछ ना कुछ ऐसे भी दिखाई दे रही हैं कि पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई फाइनेंशियल लेन-देन हुआ हो, कोई ना कोई चीज़ें पैसों को लेकर हुई हों, तो वो उन चीज़ों के बारे में भी सोचते हुए नज़र आ रही हैं। कुछ भी हो सकता है, ठीक है? किसी भी रूप में ये आपके साथ उन्होंने कोई ना कोई पैसों से रिलेटेड चीज़ की है, जो जिसके बारे में वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनको लग रहा है कि शायद ये चीज़ें नहीं होती तो शायद हमारा रिश्ता अच्छा होता। तो ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि अब आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं ये सब चीज़ें करना, ठीक है? फाइनेंशियली अब मुझे दिख रहा है कि वो आपसे कोई लेन-देन नहीं करेंगे। यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। यस, यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल दिखाई दे रहा है कि ना बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में फाइनेंशियली हुई हैं। हो सकता है आपने उनको पैसे दिए हों या उन्होंने आपको पैसे दिए हों, या किसी तरह से आपको बहुत ज़रूरत हो तो उन्होंने आपकी मदद की हो या आपने उनकी मदद की हो। यहाँ पर दोनों ने किसी न किसी रूप में किसी की मदद की है, लेकिन यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है। पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर नहीं मिला है, और यहाँ पर एक ही बंदा एफर्ट्स करता गया, और जिसकी वजह से चीज़ें आप लोगों की ख़राब हो गई। और यहाँ पर जो है ना, आपके पार्टनर लविंग केयरिंग बने हुए हैं, क्योंकि अब समय बदल रहा है, समय चेंज हो रहा है। अब उनको अपनी चीज़ों का ज्ञान हो रहा है कि उन्होंने पास्ट में ऐसा क्या किया था, क्यों किया था, और ये चीज़ें क्यों हुई थी। क्योंकि अब समय उनको याद दिलवाना चाहता है कि भई चीज़ें अब सही करने का समय आ चुका है, ठीक है? जो चीज़ें आपने पास्ट में ख़राब कर दी हैं, उनको आप छोड़िए, अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? तो वो आपके पार्टनर अब आपको ना ग्रो करते हुए देख रहे हैं। आपके पार्टनर अब आपको देख रहे हैं कि ये अब अपने में ही मस्त हो गया है या मस्त हो गई है, अब इसको मेरे से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन अब एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ वो आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और आपके साथ जो भी लम्हे, जो भी पल उन्होंने बिताए हैं, उन सब चीज़ों को वो याद करते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं। बहुत लविंग केयरिंग हो गए हैं आपके पार्टनर, ठीक है? हो सकता है कि अभी देखिए यहाँ पर दो यार पैसों का ही बहुत आ रहा है। यहाँ पर कोई ना कोई आप लोगों के बीच में पैसों का ऐसा इशू आया था, जिसकी वजह से ये आज भी वही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, एक्शन इसीलिए नहीं ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर भी हो सकता है कि उनके मन में गुस्सा हो, लेकिन ये गुस्सा कुछ ही समय के लिए होगा, और ये गुस्सा ज़रूर ठीक होगा, क्योंकि ये जो पैसों को लेकर आप दोनों के बीच में चीज़ें आई हैं किसी ना किसी रूप में, ठीक है? आप अपने आप से रेजोनेट कर लीजिए कि आपके पार्टनर ने आपको किस रूप में क्या दिया है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप लोगों के बीच में एक प्रॉब्लम का कारण बनी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है उन चीज़ों से आपके लिए। और यहाँ पर ये भी दिखाई दिया है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए स्टैंड भी नहीं लिए, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? आपके यहाँ पर पार्टनर ने आपके लिए स्टैंड भी नहीं लिए, लेकिन अब जो है उन्हें चीज़ें समझ आ रही हैं, अब वो आपके लिए स्टैंड लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ठीक है? अब वो सबसे लड़ जाएंगे, सबसे, सारी दुनिया से अब वो लड़ने के लिए तैयार हैं। पास्ट में उन्होंने बहुत इग्नोर किया आपको, आपकी अहमियत को नहीं समझा, लेकिन अब जब आपने उनसे दूरियाँ बना ली, अब जब आपने अपने आप में रहना शुरू कर दिया, अब उनको अपनी चीज़ें, अपनी गलतियाँ समझ में आने लग गई हैं। अब उनको अपनी आपकी अहमियत का एहसास होने लग गया है। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस आ रहा है भाई आपके लिए, ठीक है? यहाँ पर आपके लिए चीज़ें बैलेंस में आने के लिए तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट तो है ही, और वो साथ में भगवान से माफ़ियाँ भी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, और अब उनको लगता है कि मुझे चीज़ें सुधारनी चाहिए। वो इसीलिए बहुत लविंग केयरिंग हो रही हैं, क्योंकि आपके साथ जो भी उन्होंने पल बिताए थे, जो भी उन्होंने फ्यूचर की आपके साथ प्लानिंग की थी ना, अब वो उस प्लानिंग को फुलफिल करना चाहते हैं। अब वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ना एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। और अगर आप लोग मैरिड हैं और आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट हुए हैं या होते हैं, या अभी चीज़ें ख़राब चल रही हैं, तो उनको चीज़ों का आभास हो रहा है कि चीज़ें मुझे ही सही करनी होंगी, चीज़ें मेरे से ही सही होंगी। यहाँ पर चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई भी नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर उनको आभास हो रहा है, वो चीज़ों को ना बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो ना आपके साथ कहीं ना कहीं एक ट्रैवल का भी प्लान कर रहे हैं, कि जब भी आपके साथ से मिलेंगे या जब भी आपके साथ चीज़ें ठीक होंगी, वो आपके साथ एक
बढ़िया से ट्रैवल पे जाना चाहते हैं। यहाँ पर वो भी इमेजिनेशन मुझे दिखाई दे रही है, इमेजिन करते हैं कि जब आप साथ होंगे तो हम क्या करेंगे, कैसे जाएँगे, क्या नहीं करेंगे। तो मतलब एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि वो एक बहुत बढ़िया ट्रैवल भी प्लान कर रहे हैं और उन्होंने सोच भी रखा है कि अगर मेरी चीज़ें ठीक होती हैं तो मैं ये सब चीज़ें अपने पार्टनर के साथ करूँगा या करूँगी, और मैं इस तरह से अपने पार्टनर के साथ इस पल को एन्जॉय करूँगा या करूँगी, क्योंकि वो बहुत इमेजिन कर रहे हैं आपको लेकर, इतना सोच रहे हैं आपको लेकर। मैं बता नहीं सकती कि 24/7 यहाँ पर मुझे आ रहा है कि आप उनके दिल दिमाग से जा ही नहीं रहे हो। सिर्फ़ आप ही आप उनके आस-पास छाए हुए, आपको हर चीज़ में वो महसूस कर पा रहे हैं, हर चीज़ में। हर एक पल उनका आपके बिना नहीं हो रहा है। अगर वो कोई काम भी कर रहे हैं ना, तो उनके उनकी जो एहसास है, उनकी जो फीलिंग्स हैं, वो कहीं न कहीं आप पे ही आकर अटक जाते हैं। अगर वो आपको भूलने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं से उनको आपके वो थॉट्स याद ही आ जाते हैं, वो पल याद आ जाते हैं, जो भी उन्होंने आपके साथ बिताए थे अच्छे पल। तो यहाँ पर वो कोई न कोई प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़े-से कन्फ्यूज़्ड दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा-सा सोच-विचार कर रहे हैं। अभी उनकी स्थिति थोड़ी ऐसी है कि अ, आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर वो बहुत लविंग केयरिंग बने हुए हैं, ठीक है? और आपके साथ जो भी उन्होंने प्यारे पल बिताए हैं, जो भी अच्छे पल बिताए हैं, वो याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो भी पास्ट में चीज़ें ख़राब हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, पूरी चीज़ें पास्ट में ऐसा लग रहा है मुझे कि बहुत कुछ ख़राब हुआ है आपका, बहुत कुछ पूरी तरह से बिखर गया, टूट गया। ठीक है? आपको लगा कि अब इस रिश्ते में जान ही नहीं बची, अब इस रिश्ते का कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन नहीं, आपके पार्टनर यहाँ पर आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। भई वो चीज़ों को सही करना चाहते हैं। उनकी जो फीलिंग्स आ रही है ना, अब वो अकेले नहीं रहना चाहते। बहुत हुआ। उन्होंने कहा अब बहुत हुआ। अब मुझे अकेले नहीं रहना है। अब मुझे आपका साथ चाहिए ही चाहिए हर कीमत पर। वो आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, समय बुरा ज़रूर था, लेकिन वो आपको बहुत कुछ सिखाने आया था और उससे आपने बहुत कुछ सीखा और आपके पार्टनर ने बहुत कुछ सीखा है। और यहाँ पर अब उन्हें समझ आ गया है कि नहीं, अब बस बहुत हुआ। अब मुझे एक्शन लेने होंगे अपने पार्टनर के लिए। मुझे अपने पार्टनर के साथ जो मैंने अच्छे पल बिताए हैं, अब मुझे उससे भी बेस्ट पल उनके साथ बिताने हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं आपको, इतना ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं। वो दिन भर आपके बारे में सोचते रहते हैं, रात को भी आपके बारे में सोचते रहते हैं कि आप मिलोगे तो ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये होगा, वो होगा, हम लोग यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे। बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स उनके माइंड में चल रहे हैं, और पास्ट में जो भी आपने पल बिताए हैं, अच्छे पल, उनके लिए भी वो उन चीज़ों को भी वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि काश हम ऐसा भी कर सकते थे या ऐसा भी हो सकता था। तो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन चल रही है उनके माइंड में और उनके दिल दिमाग में। बस आप ही छाए हुए हो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? बहुत लविंग केयरिंग हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ना वो आपको एक बहुत अच्छी स्थिति पर देख रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति, लाइक मतलब आप उनके लिए सब कुछ हो, पूरी दुनिया हो आप उनके लिए, और आप जैसा उनको मिल ही नहीं सकता। उनको रियलाइज़ हो गया है कि आप जैसा कोई पार्टनर उनको मिल ही नहीं सकता, ना ही आप जैसा कोई है, ठीक है? यहाँ पर वो ये भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि भई मेरे पार्टनर जैसा ना कोई है, ना कोई होगा। मेरा दिल मैंने इसी को दिया है और इसी को ही दूँगा। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ये रीडिंग जिस तक भी जाएगी प्लीज़ देख लीजिएगा। ये आपके पार्टनर के थॉट्स आ रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है या आप दोनों के बीच में कोई अनबन हो गई है, कोई चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो ये जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, अब आपके पार्टनर के चेंज हुए हैं। अब बहुत लविंग केयरिंग हो रहे हैं। अब चीज़ें, आपकी अहमियत उनको समझ आ रही है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। आप जैसा इंसान उनको नहीं मिलेगा। आप में जो भी क्वालिटीज़ हैं, वो किसी और में नहीं मिल पाएँगी उन्हें। क्योंकि आप तो पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं अपने आप में, ठीक है? आप में कोई भी कमी नहीं है। वो ये भी देख पा रहे हैं कि भई ये इंसान जो है ना पूरी तरह से परिपूर्ण है, इसमें कोई भी तो कमी नहीं है। इसने पूरी तरह से खुद को भी बैलेंस किया है, ये दूसरों को भी बैलेंस करने का क्षमता रखता है या रखती है, ये दूसरों को भी के लिए भी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, खुद के लिए तो है ही है। तो यहाँ पर थॉट्स उनके बहुत चेंज हुए हैं। आपको वो एक हाई क्वालिटी वुमेन या हाई क्वालिटी मैन के रूप में देख रहे हैं। मतलब क्या, बस ये है कि मतलब आप में कोई कमी है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है? और यही जो चीज़ें हैं अब जो उनको आपके अंदर दिखाई दे रही हैं आपसे दूर होने के बाद, वो बहुत ज़्यादा अद्भुत
लग रही हैं उनको कि पहले क्यों नहीं मुझे ये सब दिखा, पहले क्यों नहीं मैंने इनकी ये क्वालिटीज़ देखी, पहले कहाँ कहाँ था मेरा ध्यान, या क्यों नहीं मैं इन चीज़ों को देख पाया या देख पाई। तो यूनिवर्स यहाँ पर यही बताना चाहते हैं भाई, अब उनको चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, अब उनका ध्यान ना आपकी तरफ है, बस वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको अपनी इस फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भी लविंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, जो भी प्यारे पल आपके साथ बिताए थे और अब उससे भी प्यारे पल वो आपके साथ बिताते हुए अपने आप को इमेजिन करते हैं। ठीक है, हर एक सांस में वो आपको यहाँ पर इमेजिन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ वो बहुत सारी खुशियाँ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ वो हर एक त्यौहार को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ वो हर एक जो भी चीज़ें, जो भी सेलिब्रेशन होते हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सब वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और उनको भी इमेजिन करते हैं। अगर कोई भी त्योहार या कोई भी चीज़ होती है तो वो आपको अपने साथ इमेजिन करते हैं, वो आपको ना अपने से अलग नहीं समझते हैं। अब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हर समय आप उनके साथ ही होते हैं, उनके माइंड में, उनके दिल में, उनके दिमाग में, हर जगह सिर्फ आप ही चल रहे होते हैं। वो इंसान अब अकेला नहीं है, क्योंकि अब उसके साथ सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं, आपकी यादें हैं और आपकी ही हर एक बातें उसको हर एक चीज़ में याद आ रही हैं और वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करके इमोशनल भी होते हैं, लविंग केयरिंग भी होते हैं और अपनी चीज़ों को सोच समझ के रिग्रेशन में भी जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी-सी जो एनर्जीज़ हैं चेंज हो रही हैं। यहाँ पर उनको एहसास हो रहा है अपनी चीज़ों का, अपने प्यार का, आपसे दूरी का, और जो भी है यहाँ पर ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है भई, वो तो अभी ना पूरा ध्यान उनका बस आपकी तरफ है। वो सोचते हैं कि भई ये जो इंसान है ना, इस इंसान जैसा ना ही कोई मिलेगा, ना ही कोई है, ना ही मुझे चाहिए। मुझे चाहिए तो यही चाहिए और मुझे कोई भी नहीं चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर वो ये भी यहाँ पर इमेजिन करते हुए नज़र आ रहे हैं, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग है आपके पार्टनर की एनर्जीज़। ठीक है, जिसके साथ भी रेजोनेट हो देख लीजिएगा। अभी दोराहे में फंसे हुए हैं वो। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है उनको। भगवान से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सही करने के लिए माफ़ियाँ भी मांग रहे हैं, रास्ते भी मांग रहे हैं। तो अभी शायद उनको कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। अभी शायद उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, फैमिली का डर हो सकता है, समाज सोसाइटी का डर हो सकता है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर समाज सोसाइटी का, फैमिली का भी बहुत ज़्यादा डर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब वो उस डर से बाहर निकलेंगे, अब वो एक्शन लेंगे आपके लिए। देख लेते हैं आपके पार्टनर कब तक एक्शन ले सकते हैं। क्या आपके पार्टनर जल्दी कोई एक्शन लेंगे? देखिए जी, आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, जल्दी ही एक्शन लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं अब आपके साथ जस्टिस करना, वो चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को सही करना, वो चाहते हैं भाई जो हुआ ठीक है, बहुत हुआ, अब नहीं, अब मुझे बस चाहिए ये इंसान, हर हालत में चाहिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, दिन रात मांग रहे हैं भगवान से, आपके साथ हर एक पल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे ये पल आपके साथ जीने हैं, ऐसे मैंने आपके साथ करना है और ये चीज़ें आपके साथ ही मुझे पूरी करनी है। तो यहाँ पर वो भी मैनिफेस्टेशन मुझे दिखाई दे रही है और यूनिवर्स भी चाहते हैं अब आप दोनों को मिलाना। फिर यूनिवर्स का भी अब आपकी टाइमिंग आ चुकी है, डिवाइन टाइमिंग मुझे दिखाई दे रही है। यस, डिवाइन टाइमिंग आ गई है अभी आपकी। अब आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अब आपको हैप्पी फैमिली बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जो भी चीज़ें आप लोगों की ख़राब हुई हैं ना, ये रीडिंग मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए है। लेकिन जो भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना बंदे, उनके लिए ये रीडिंग नहीं है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आप अपने आप से रेजोनेट मत करिएगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब अगर आप मैरिड हैं और आप किसी और के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ जो लोग मैरिड हैं या अपने पार्टनर से दूर हो गए हैं या उनके बीच में कोई रिश्तों में कोई खटास आ गई है, या जो अनमैरिड हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। ठीक है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि अब वो एक्शन लेंगे, अपनी फैमिली को पूरी तरह से प्रोटेक्ट भी करेंगे, प्यार भी देंगे, आगे भी बढ़ाएंगे और आपके साथ लॉन्ग टर्म भी जाएंगे। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। ठीक है, अब उनको आपकी अहमियत पता चल रही है, अब उनको आपकी वैल्यू का एहसास हो चुका है, अब उनको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब वो आपके लिए हर तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया हो। ठीक है, यहाँ पर पैसों की ऊर्जा आ रही है। पास्ट में आप दोनों के बीच में पैसों को लेकर कुछ ना कुछ लेन देन हुए हैं, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आप दोनों के बीच में आ गई थी पैसों को लेकर। तो यहाँ पर ना अब वो आपको सपोर्ट करेंगे पैसों को लेकर। हो सकता है कि आपने उनको सपोर्ट किया हो पैसों को लेकर, अब वो आपको सपोर्ट करेंगे। अब आपके पार्टनर जो है ना, आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। पास्ट में उन्होंने आपको शायद सपोर्ट नहीं किया था, शायद हो सकता है कि आपने उनको सपोर्ट किया था, लेकिन अब आपके पार्टनर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब आपको अगर उन्होंने कभी
आपको ज़रूरत है और उन्होंने कभी मना किया तो अब आपको देंगे, वो बिल्कुल देंगे। ठीक है, अब वो आपके लिए चीज़ें करेंगे। जो कि ईगो है ना उनकी ख़त्म हो रही है भाई। ईगो ख़त्म हो रही है, प्यार बढ़ रहा है। बहुत प्यार बढ़ रहा है। प्यार बढ़ चुका है पूरी तरह से। इतना प्यार बढ़ चुका है कि आप नहीं संभाल पाएंगे। आप नहीं समझ पाएंगे भैया ये वही इंसान है जिसे मैं प्यार करता था या करती थी। ये वही है जिसने मुझे छोड़ा था। ये वही है जिसने मेरे को इस सिचुएशन में डाला था। ये वही है जिसने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह कर दी थी। क्या ये वही इंसान है? आप भी नहीं समझ पाएंगे। आप इस इंसान को इस रूप में देखकर भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत लविंग केयरिंग हो चुका है। आपकी अहमियत उसको पूरी तरह समझ आ चुकी है। पूरी तरह अब ये बैलेंस हो चुका है, और बैलेंस होने के बाद ही इसको चीज़ें समझ आई हैं कि भाई नहीं, आप ही हो मेरे, जो आपके साथ ही मेरी दुनिया है। नहीं तो ये दुनिया सब बेकार है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये दुनिया के लोग, ये दुनिया वाले। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आप ही चाहिए हो। ठीक है, तो ऐसा भी अपने मन में जो भी नकारात्मक भाव थे आपको लेकर, अब वो सब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। सारी नेगेटिविटी को उन्होंने रिलीज़ किया है अपने अंदर से आपको लेकर, जो भी नकारात्मक भाव थे उनके मन में। तो अब जो चीज़ें हैं ना आपके फेवर में आएंगी। जो भी डिस्प्यूट थे, जो भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सब चीज़ें ख़त्म होंगी, यूनिवर्स कह रहे हैं। और आपके पार्टनर अब पूरी तरह से आपके साथ बैलेंस करेंगे हर तरीके से। इमोशनल बहुत हो चुके हैं आपको लेकर। पास्ट में लगता है मुझे इमोशनल बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, हो सकता है बहुत ज़्यादा अपने आप को इगोस्टिक दिखाते हों, बहुत ज़्यादा अपने आप को अपने अपने लिए करते हों, जो भी करते हों। ठीक है, आपके बारे में कभी नहीं सोचा उन्होंने, लेकिन अब वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में। अब वो अपने बारे में नहीं सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे बैलेंस की वजह, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ने उनको भाई चीज़ें समझाई हैं कि गलतियाँ आपने की हैं। ठीक है, आपकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, आप चीज़ों को सही कर सकते थे, सुधार सकते थे, क्यों नहीं आपने एक्शन लिए? तो वो एक्शन लेंगे, और अब उनको एक्शन लेने के लिए भी बढ़ाया जाएगा। आपकी चीज़ें देख लेते हैं कब तक सही हो सकती हैं। ठीक है, या जो भी मनमुटाव हस्बैंड वाइफ में चल रहा है, या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर हो गए हैं, या जो भी पार्टनर एक दूसरे से दूर हो गए हैं, तो कब तक चीज़ें ठीक हो सकती हैं? देखिए जी, जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग चल रही है उनकी। वो पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे। अब वो ना कोई भी एक्शन ऐसे नहीं लेंगे। पूरी प्लानिंग के साथ आपके लिए एक्शन लेंगे, जब भी लेंगे, और जल्दी ही एक्शन लेंगे। हो सकता है किसी के पार्टनर 3 महीने में एक्शन ले लें। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 3 से 6 महीने के अंदर आप लोगों की चीज़ें सही होती हुई नज़र आ रही हैं, और वो एक्शन ज़रूर लेंगे, और प्लानिंग के साथ लेंगे। बिल्कुल ऐसे नहीं आएंगे जो चीज़ें पहले हुई हैं। अब बचकानी हरकतें नहीं करेंगे। अब पूरी मैच्योरिटी वाली हरकतें यहाँ पर होंगी। आपको पूरा एक ऐसा इंसान नज़र आएगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाओगे कि ये वही पर्सन है, ये वही इंसान है जो मुझसे प्यार करता था। ये वही है जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरा तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, जिसने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। क्या ये वही इंसान है? वो अब कैसे ये चीज़ें कर सकता है? कैसे बदल सकता है? कैसे आ सकता है? क्योंकि चीज़ें हुई हैं आप लोगों के लिए, यूनिवर्स ने करवाई हैं। आप लोगों की कोई डेस्टिनी है, आप लोगों को साथ होना ही होना है। आप लोगों को साथ होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यहाँ पर अब आप दोनों को साथ होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई भी थर्ड पार्टी कभी आपके बीच में आई थी ना, वो भी नहीं रोक पाएगी अब आपको साथ होने से, क्योंकि आपकी टाइमिंग आ चुकी है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। अब आपका मिलना होगा, तभी वो इतने ज़्यादा लविंग केयरिंग हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आप उनकी दुनिया हैं, और आप ही उनकी दुनिया बन के रहेंगे। ठीक है, अगर ये रीडिंग जिस तक भी आई है प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, इतनी प्यारी लविंग केयरिंग रीडिंग को प्लीज़ क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, और आपके जो भी पर्सन है उनको आपकी अहमियत का पूरा पूरा एहसास हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं इसको यहीं पर क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू।